हेलो स्टूडेंट्स टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 जो कि है अपना इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इस चैप्टर्स में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है अपना वेदर एंड क्लाइमेट। तो हम इस टॉपिक में हम एटमॉस्फेरिक रिलेटेड वेदर और क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। नेक्स्ट वन इज अ मेट्रोलॉजी। Meteorology is a branch of science which collect the informations about the weathering and climate. Next हम टॉपिक कवर करेंगे स्टूडेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द डिजास्टर्स मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर। स्टूडेंट्स वेदर को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेयर किस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में इफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स already we know that the atmosphere help to sustain life on earth by providing oxygen for human beings and animal to breathe। यानी हमें एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर हमें प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन के बिना हम सस्टेन नहीं कर सकते। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एटमॉस्फेयर helps to sustain the life on earth by providing oxygen। तो ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड से, द कार्बन डाइऑक्साइड्स आर वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट्स। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने देखा, जिसमें प्लांट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक हमारे एटमॉस्फेयर का कॉन्स्टिट्यूट है। थ्रू द प्रेसिपिटेशन साइकिल यानी बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसमें से वाटर साइकिल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमें पता है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स नीड। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसीव द वाटर दे नीड टू सर्वाइव। यानी अगर जिंदा रहना है तो हमें क्या चाहिए, वाटर और ऑक्सीजन। ये दो इसेंशियल कंपोनेंट हमें चाहिए, जो ये दोनों ही हमें मिलता है फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर से। Moreover, the atmosphere protect us from the harmful radiations of a sun। सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती है। अगर स्टूडेंट्स ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में आती है तो इट्स लीड टू विद वेरियस टाइप ऑफ अ डिसऑर्डर, जिसमें से स्किन कैंसर भी हो सकता है या फिर कैटरेक्ट भी हो सकता है, जो आई डिजीज है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ओजोन लेयर है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। तो हम ये कह सकते हैं एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन। ऑल्सो स्टूडेंट्स अगला जो अपना डेफिनेशन से वो है वेदर। स्टूडेंट्स वेदर कहने का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट द स्पेसिफिक टाइम एट द पर्टिकुलर प्लेस इज डिफाइंड एज वेदर। यानी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे अगर हम ये इस रीजन की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ले ले तो आपको दिखाई देगा कि कैसे है, क्लाउडी है। यानी आज का वेदर कैसा है, क्लाउडी है, ह्यूमिड है, मे बी शाम के समय में रेनफॉल हो सकती है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है पर्टिकुलर इस रीजन की हम बात करते हैं। अगर आप दूसरे रीजन की बात करेंगे तो हो सकता है कि पूरी तरह से वहां पे वेदर क्लियर हो, यानी कोई रेनफॉल ना हो, कोई भी क्लाउडनेस नहीं हो, बादल कुछ भी दिखाई नहीं देते हो। तो हर एक रीजन में एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस अलग अलग होती है स्पेसिफिक टाइम में। आप कभी देखते रहोगे मॉर्निंग में कैसा होता है कि पूरी तरह से आसमान क्लियर होता है, बट शाम तक होते होते यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी बादल आ जाते हैं, बारिश होने लगती है, थंडरिंग होने लगती है। तो ये क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट द स्पेसिफिक टाइम एट द पर्टिकुलर प्लेसेस आर रेफर्ड टू बी वेदर। तो स्टूडेंट्स हम इसे वेदर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिपेंड अपॉन द वैरायटीज ऑफ फैक्टर्स। वैरायटीज ऑफ फैक्टर्स अगर हम कहेंगे तो फर्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, सनलाइट, क्लाउड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर्स। तो ये सभी फैक्टर है एटमॉस्फेयर। अगला जो टॉपिक है वो है चेंजेस इन वेदर।
सो चेंजेस इन वेदर कहने का मतलब होता है क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली। जो हमारा क्लाइमेट है, पर्टिकुलर रीजन का, पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट लगातार चेंज नहीं होता है। क्लाइमेट इज द विच रिमेन कांस्टेंट रीजन फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी बहुत लंबे समय तक क्लाइमेट उसी तरह से ही रहता है। जैसे अगर कश्मीर आप चले जाओ तो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एक लंबे समय तक रहता है। जैसे हमारे पास में जो सीजन्स होते हैं, सीजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो विंटर सीजन में देखो क्लाइमेट स्टे फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। रेनी सीजन में भी क्लाइमेट एक जैसा ही होता है। Thus, we see the weather is related to the specific location and specific time where climate is related to the longer durations and larger area. तो हमें देखने पे ये पता चल रहा है स्टूडेंट्स की जो हमारा वेदर होता है, वेदर क्या होता है, वेदर इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक लोकेशन। जैसे अगर हम बात करेंगे कि इस रीजन में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में रेनफॉल है, बारिश है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मुंबई में भी रेनफॉल होता रहे, वहां की वेदर एकदम क्लियर हो सकती है। तो इस रीजन की अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस में वेदर अलग होता है और अलग अलग जगहों पे वेदर का इफेक्ट हमें अलग अलग देखने के लिए मिलता है। बट अगर क्लाइमेट अगर कहेंगे तो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लार्जर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट होता है एक जैसा होता है। जैसे आप हिल स्टेशन चले जाएंगे तो हिल स्टेशन का पूरा क्लाइमेट क्या होगा, एक जैसा ही देखने के लिए मिलेगा। The changes in weather may occur for the short period of time, where the changes in a climate take place the slowly over the much long durations। जो वेदरिंग इफेक्ट होता है ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो देखिए कभी कभी कैसा होता है कि अक्सर वेदर चेंज होता है। मॉर्निंग में देखेंगे तो कैसा होगा कि आसमान पूरी तरह से साफ होता है, लेकिन कभी आफ्टरनून में देखोगे तो कैसा होता है, क्लाउडी दिखाई देता है, और इवनिंग में क्या होती है, बारिश होने लगती है। तो ये क्या हो रहा है, द चेंजेस इन अ वेदर, वेदर में चेंज हो रहा है। तो ऑलरेडी आपको देखिए वेदर रिपोर्ट्स आती रहती है, पूरे आपको वीक की वेदर रिपोर्ट्स आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि वेदर का क्या रिपोर्ट है, यानी आपका एवरेज टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस से राइज हो रहा है, एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, और रेनफॉल होने के चांसेस कितने हैं। क्लाइमेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। ये जो क्लाइमेट है ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इन्फ्लुएंस आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। जैसे समर में जो हमारा फूड होगा वो अलग होता है, विंटर में, विंटर सीजन में जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है वहां पे कपड़े पहनने का और खाने का जो रहता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में क्या होगा, वहां पे कपड़े पहनने का जो तरीका, यानी कपड़े जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो डिफरेंट होगा। अगर मैं डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कपड़े कैसे पहनेंगे अकॉर्डिंग टू दैट क्लाइमेट। तो ये हमारे ऑक्यूपेशंस, हमारे डेली फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर पे भी इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। क्लाइमेट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एग्रियन कंट्री। तो जो एग्रियन कंट्री होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर करने वाली कंट्री, तो वो कौन है, लाइक इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो भी फूड का सोर्स है वो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर रेनफॉल हुई तो अच्छी फसल होने के चांसेस होते हैं। तो टोटली यहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर है डिपेंड अपॉन द मानसून रेन। The various climate factors like the directions and speed of wind, temperature, atmospheric pressure, these are the factors which are the considered to any constructions work like a runway, seaport, huge bridges, skyscraper। ये सभी चीजों को हम क्या करते हैं, कंडीशंस, यानी ये सभी जो क्राइटेरिया है इसको ध्यान में रखते हैं। तो क्लाइमेट प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कभी देखिए वेदरिंग अगर बहुत खराब होता है तो जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं उनको स्टॉप कर दिया जाता है, यानी उन्हें उड़ने की परमिशंस नहीं मिलती है। अगर विंड स्पीड बहुत ज्यादा है, विंड स्पीड अगर सपोज बहुत ज्यादा है तो सभी चीजों के लिए रेड अलर्ट देते हैं। तो ऐसे में क्लाइमेट प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन अ लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितने पॉइंट्स हमें करने हैं। फर्स्ट पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, डेली वेदर एज ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट कंडीशंस इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफस्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
यानी हमारा जो डेली वेदर है ये ह्यूमन लाइफस्टाइल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में अफेक्ट करता है। जैसे अगर हैवी रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में देखिए आपकी लाइफस्टाइल कैसे होती है, अलग होती है। अगर आपको बाहर निकलना है तो आप क्या करोगे, अम्ब्रेला लेकर के निकलोगे, विंडशीटर्स लेकर के निकलोगे, रेनकोट पहन करके निकलोगे। और बहुत ज्यादा अगर हैवी टू हैवी रेनफॉल है तो आपके लिए रेड अलर्ट होता है कि आपको बाहर निकलना नहीं है। उसी तरह से अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा है, इट्स वेरी हॉट कंडीशन, तब भी आपके लाइफस्टाइल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। लैंड वाटर बॉडीज प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये लैंड वाटर बॉडीज प्लांट्स एंड एनिमल्स कलेक्टिवली फॉर्म द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन अर्थ। तो ऑलरेडी हमने बताया है कि इन्वायरमेंट अगर हम लोग कहेंगे तो इन्वायरमेंट में मैंने आपको बताया कि दैट इज टू फैक्टर्स, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, जिसमें से अबायोटिक फैक्टर्स में लैंड हो गए, वाटर हो गए, वेदरिंग इफेक्ट हो गया। अगर बायोटिक फैक्टर्स हम बात करेंगे तो क्या हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दोनों के बीच में इंटरेक्शंस होकर के इन्वायरमेंट फॉर्म होता है। दिस इन्वायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से ही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट हेल्प करता है डिटरमाइन द डाइट, clothing, housing, occupations and lifestyles of the people of this region. For example, characteristics lifestyles of a Kashmiri and Rajasthani people. देखिए काश्मीरी जो पीपल्स होंगे उनके लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट होंगे, जो राजस्थानी पीपल्स होंगे उनके जो लाइफस्टाइल से एकदम डिफरेंट होंगे। उसी तरह से हिमालयन जो पीपल्स होंगे उनकी लाइफस्टाइल्स क्या होगी, अलग होगी। रहने का तरीका, खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, ये टोटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब हम बात करते हैं दैट इज व्हाट द वाटर। द थर्ड इंपॉर्टेंट दैट फैक्टर, दिस सैलिनिटी ऑफ अ मरीन वाटर। तो सैलिनिटी ऑफ अ मरीन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस करंट, वाटर साइकिल्स आर द रिलेटेड टू द वेरियस वेदर एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। फोर्थ वन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, फोर्थ वन दिया हुआ है वेरियस क्लाइमेट फैक्टर्स ब्रिंग अबाउट द वेदरिंग ऑफ रॉक एंड अर्थ क्रस्ट। तो ऑलरेडी हमने देखा है कि बहुत सारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं दैट इज फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक, जिसमें से समर, कोल्ड, जो ये दो इंपॉर्टेंट सीजन होते हैं, इस सीजन में वेदरिंग इफेक्ट होता है, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती है टूट करके नीचे गिरती है और ये रोल डाउन होकर के पेबल्स इज कन्वर्ट इनटू दिस सॉइल। जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि अगर सॉइल, फर्टाइल सॉइल फॉर्म होने में इट्स टू दैट द मेनी ऑफ ईयर्स, तो ये वेदरिंग इफेक्ट की वजह से फर्टाइल सॉइल फॉर्म होता है। फिर क्लाइमेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ इनरिचमेंट ऑफ सॉइल, यानी फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल। एंड सिक्स्थ वन, माइक्रोब इन द सॉइल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज अ कंपोस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज डिपेंड अपॉन द वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर। तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ वेरी क्लियर दैट स्टडी ऑफ दैट मेट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हमें मेट्रोलॉजी जो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम वेदर से रिलेटेड स्टडी करते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेनिफिशियल ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्टूडेंट्स अगला डेफिनेशन हम लोग देखते हैं जो कि है मेटियोलॉजी। तो what is the meteorology? The science that study the interrelationship between the various component of, various component कहने का मतलब क्या हो गया, एयर, नेचुरल साइकिल जिसमें बायो जियो केमिकल साइकिल आ जाता है, जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ, क्लाइमेट इज कॉल्ड एज अ मेटियोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी हमने क्या देखा, द साइंस दैट स्टडी द इंटर रिलेशनशिप, यानी एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जो हमें इंटर रिलेशनशिप बताता है एयर, नेचुरल साइकिल, जियोलॉजिकल मूवमेंट। एयर यानी ह्यूमिड एयर या ड्राई एयर, जैसे कि अगर एयर के अंदर वाटर वेपर है तो इसको कहते हैं ह्यूमिड एयर। अगर ह्यूमिडिटी है स्टूडेंट्स तो मतलब इस चांसेस टू रेनफॉल, यानी जो भी वेदरिंग से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशंस लेते हैं ये सभी इंफॉर्मेशंस ए फैक्टर या कंपोनेंट पे काम करती है। ये कंपोनेंट है एयर, नेचुरल साइकिल्स जिसमें हम बायो जियो केमिकल साइकिल में कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल,
की बात करते हैं, जियोलॉजिकल मूवमेंट इन अर्थ, जियोलॉजिकल मूवमेंट इन अर्थ जैसे कि अर्थक्वेक हो गया या फिर वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, ये सभी जो जियोलॉजिकल मूवमेंट होते हैं अर्थ और क्लाइमेट में, इसकी हम स्टडी करते हैं मेट्रोलॉजी में। मेट्रोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्टॉर्म, क्लाउड, रेनफॉल, थंडर लाइटनिंग एक्सेट्रा। डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच ए फैक्टर वेदर फोरकास्ट आर मेड, यानी वेदर की जो फोरकास्टिंग करते हैं, यानी डेली आपको देखो न्यूज चैनल पे वेदर की फोरकास्टिंग आती है, आप अगर मोबाइल ऐप में देखोगे तो मोबाइल में वेदर फोरकास्टिंग आती रहती है। इट्स यूजफुल फॉर द कॉमन पीपल, फार्मर, फिशर्स, एविएशन सर्विसेज, एविएशन सर्विस यानी एरोप्लेन, यानी जो भी हमारा एयरलाइन सर्विसेज है, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेट्रोलॉजिकल, क्योंकि ये वेदरिंग फोरकास्टिंग करते हैं जिसकी वजह से हमें करंट डे की सिचुएशंस का पता। डिपार्टमेंट, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1875 एट द शिमला। तो सबसे पहला जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना था वो बना था शिमला में इन द ईयर 1875। इट्स हेड ऑफिस इज अ पुणे, और इस समय इसका जो हेड ऑफिस है वो है पुणे में, एंड इट्स रीजनल ऑफिस आर मुंबई, और इसका जो रीजनल ऑफिस है वो है मुंबई में। कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, दिल्ली, द मैप्स आर द प्रिपेयर्ड एवरी डे विच इंडिकेट्स द डेली प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पे ये सभी मैप बनाए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हेड ऑफिस की बात करेंगे तो हेड ऑफिस कहां पुणे में है, और रीजनल ऑफिसेस आर इन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली। स्टूडेंट्स, डेली बेसिस पे हम पूरे वेदरिंग इंफॉर्मेशंस की जानकारी लेते हैं, एंड द प्रिडिक्शंस अबाउट द वेदर, सच मैप्स आर प्रिपेयर्ड बाय पब्लिश ट्वाइस इन एवरी 24 आवर्स। हर 24 घंटे में हम ये सभी इंफॉर्मेशंस पब्लिश करते हैं। The institute research goes on continuously to various aspects like the instrument for climate reading, predictions about the climate made using radar, predictions about the climate related to the seismology, predictions regarding to rainfall by the satellites and air pollutions etc. तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। ये सभी इंफॉर्मेशन को किस तरह से गैदर करता है, कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं हम सैटेलाइट की मदद से, जो सैटेलाइट्स हमें पिक्चर्स वगैरह जो भेजते हैं उसकी मदद से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। the predictions about the climate related to the seismology are predictions regarding to the rainfall, rainfall की predictions होती है वो सैटेलाइट इमेजेस से, और जो रेज या कॉस्मिक रेज या इस तरह के जो हैवी रेडिएशंस आते हैं, दैट इज व्हाट दे स्टडी विद द हेल्प ऑफ रडार्स। स्टूडेंट्स, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर एंड क्लाइमेट। तो हमारे पास में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्लाइमेट और वेदर से रिलेटेड। और ये इंफॉर्मेशन किस किस के काम में आती है, ये काम आती है इंफॉर्मेशन लाइक एविएशन, शिपिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मरीन, ऑयल एक्सपोर्ट, तो बहुत सारी चीजों के प्रोडक्शंस में ये इस्तेमाल की जाती है। द प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द कैलामिटीज, अभी प्रेडिक्शंस हम किस किस चीज के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कैलामिटीज लाइक द डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधी अगर आती है, सैंडस्टॉर्म, हैवी रेनफॉल, अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल है, कोल्ड वेव, ओके, सुनामी एक्सेट्रास आर दैट इज व्हाट द गिव द इंफॉर्मेशंस अबाउट द दिस। तो कम्युनिकेटेड द वेरियस डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। ऑल टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशंस, मीडिया, सभी जितने भी मास कम्युनिकेशंस मीडिया है ये सभी को इंफॉर्मेशंस पहुंचाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अगर कहीं पर भी सपोज डस्ट स्टॉर्म है, सैंडस्टॉर्म है, हैवी रेनफॉल आ रहा है, या फिर हॉट एंड कोल्ड वेव आ रहा है, जनरली समर सीजन में होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है, तो ऐसे सभी इंफॉर्मेशंस को ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सभी को ये इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। फॉर द पर्पस इंडिया हैज लॉन्च द सेवरल सैटेलाइट, तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया विद द इक्विपमेंट ऑफ अ हाई टेक्नोलॉजी, और सभी सैटेलाइट्स में हाई टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल किया हुआ है
जिसमें से एक एस्ट्रोसेट भी सैटेलाइट है जो कि हमें वेदरिंग से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन देता है। Observations of the several locations are doing excellent work by the analysis of information। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमें देखने के लिए मिलता है। सैटेलाइट की मदद से हम अलग अलग लोकेशंस के हम सभी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं कि कहां पे रेनफॉल है, कहां पे वेदरिंग कंडीशन है, किस तरह से जो नेचुरल यानी वेदर और क्लाइमेट की सभी इंफॉर्मेशन हम सैटेलाइट की मदद से हम ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है वो है अपना मानसून मॉडल। तो हम लोग देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट का प्रेडिक्शन हम किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट जो मॉडल है उसको हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल, दैट इज द डायनेमिक मॉडल। अभी डायनेमिक मॉडल में होता क्या है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। जो भी फोरकास्ट है, जो हम प्रेडिक्शंस करने वाले हैं, ये सभी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर होती है। which take into the account that the estimate of current weather related to event ongoing physical interactions between them। तो ये एक कैलकुलेशंस बेसिस होता है जिसमें से जो करंट वेदर है उस करंट वेदर का कैलकुलेशंस प्रीवियस जो भी रिकॉर्डेड डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंगली हम लोग चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये देखते हैं कि दोनों के बीच में फिजिकल इंटरेक्शंस किस तरह से हो रहा है। The data about the current climate parameter is a mathematical analysis। तो जो भी अपने पास में करंट क्लाइमेट का डाटा है उस पैरामीटर के बेसिस पे हम मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ परम सुपर कंप्यूटर। तो अपने पास में क्या है, सुपर कंप्यूटर, जो कि ऑलरेडी हमने देखा था आईटीसी में कि that is what the fraction of a second it's doing the calculations of billions of calculations होता है। तो परम सुपर कंप्यूटर, the various mathematical models based upon the daily geographical events are developed by the super computer technology। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि जो मैथमेटिकल मॉडल है ये सभी मॉडल बेस्ड है, किस साइड से बेस्ड है, द ज्योग्राफिकल इवेंट, यानी हर एक लोकेशन, हर एक एरिया में किस तरह से ज्योग्राफिकल कंडीशंस डेवलप हो रहा है उसके बेसिस पे सुपर कंप्यूटर जो है वो एनालिसिस करता है डेटा का, और डेटा एनालिसिस करने के बाद में वी आर डूइंग द फोरकास्ट ऑफ दैट इज द पर्टिकुलर रीजन। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल मॉडल।